हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइट टू अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, अब तक हमने अपने दो दो चैप्टर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर 3 ऑफ साइंस एंड चैप्टर 3 ऑफ योर केमिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है बच्चों, सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इन फ्रंट ऑफ यू, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसके लिए आपको हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। राइट। तो इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। राइट, हमारे पास मैटर होता है और एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। ठीक है बच्चों। अब ये जो मैटर होता है, ये मैटर हमारे साइंस में दो तरीके से डिवाइड होता है। कैसे कैसे? एक तो हमारे पास होता है, वी हैव प्योर सब्सटेंस एंड देन वी हैव मिक्सचर। ठीक है। पहले तो मैटर इन्हीं दो चीजों में डिवाइड होता है, बाकी बाद में ये दोनों फर्दर और डिवाइड होते हैं। कैसे? अगर मैं प्योर की बात करूँ तो प्योर हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। राइट। कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे मान लो H2O। H2O इज अ कंपाउंड एंड इट इज प्योर। कंपाउंड हमारे पास एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इट ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है। अ, अगर मैं बात करूँ H2, O2, H2, या कोई भी डाई एटॉमिक एलिमेंट की, तो वो हमारे पास कंपाउंड में नहीं बल्कि एलिमेंट में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ वहाँ पे हमारे पास सेम एटम्स ही होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो एलिमेंट है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, किसमें? मेटल में, मेटलॉइड्स में और नॉन मेटल में। ठीक है। और हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन्हीं को हमें जो है डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। जो ये मिक्सचर वाला क्लासिफिकेशन बच्चों, ये तो आपका जो है इस वक्त पढ़ाई में है ही नहीं, तो हम इसके बारे में क्या ही बात करें, है ना? बस ये है कि हमारा मैटर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में होता है। मिक्सचर फर्दर क्लासीफाई होते हैं। हमारा जो काम की बात है यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस में क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जाके किसमें डिवाइड होते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे मैं अभी आपको कुछ फोटोज दिखा रही हूँ कि प्रैक्टिकली में आप लोग जो देखते हो चीजें, उनमें मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर के बर्तन होते हैं हमारे किचन में, आयरन, ये कील है, निकल के कॉइन्स होते हैं जो पैसे आप यूज करते हो, आपका सिल्वर मेडल। तो ये सारी क्या है? ये सब हमारे पास मेटल के एग्जांपल हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स में हम देख सकते हैं, ये जो कोल होता है, कोयला होता है, ये कोयला आपने देखा होगा कहीं प्रेस वाले जो कपड़े प्रेस करते हैं वो लोग ये कोयला यूज करते हैं। और खाने में, पुरानी ट्रेनों में हमारे पास कोयला यूज़ होता था। ये ओ ऑक्सीजन O2 देखो, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो हम इन्हेल करते हैं, दैट इज़ आल्सो नॉन मेटल। डायमंड, सिलिकॉन, बोरोन, तो ये सब क्या है? ये हमारे पास कुछ नॉन मेटल हैं। ये सब मैंने क्यों करा? पहले ताकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आप ये जो जिनको पढ़ने वाले हो, आपको पता हो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको आप तब से यूज़ कर रहे हो। इसलिए इनका क्लासिफिकेशन मैंने सोचा आपको एक फ़ोटो के थ्रू आपको दिखाऊँ कि हमारे पास मेटल और नॉन मेटल कैसे होते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है मेटल और नॉन मेटल, हम उनको देखने वाले हैं। तो मैंने क्या करा है कि मैंने एक टेबल के थ्रू मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ाती जाऊँ साथ-साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है बच्चों? तो मेटल हमारे पास क्या होते हैं? पहला डिफरेंस होता है, मैटर हमारे पास लस्टर होता है। लस्टर इसका मतलब क्या होता है बच्चों? चमक से मतलब होता है यहाँ पे, मतलब शाइनी। हमारे पास जो मेटल होते हैं वो थोड़ी शाइनी होते हैं, जैसे आप देख सकते हो गोल्ड चमकता है, या कोई भी एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, स्टील ले लो, वो हमारा क्या है? चमकता है। वेयर एज नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, उनमें कोई भी मतलब वो डल होते हैं, उनमें कोई खास चमक नहीं होती है। ठीक है। नाउ सेकंड डिफरेंस वी हैव मेलेबल एंड डक्टाइल। अब इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मेलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है बच्चों। तो मेलेबल क्या होता है कि कोई भी वो मेटल जो हमारा हैमर के साथ मार मार के पतली सी शीट में जो है कन्वर्ट हो जाए। और डक्टाइल हमारा क्या किस में कन्वर्ट होता है? वायर में। यानी कि कोई भी अगर कन्वर्ट नहीं होता, मतलब डक्टाइल का मतलब ये होता है कि कोई मेटल की खासियत होती है कि अगर वो आराम से जो है वायर में अ, वो हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास सबसे डक्टाइल कौन-सा होता है बच्चों? सिल्वर होता है। और सिल्वर बहुत महँगा होता है, तो हम उसे वायर्स में एक्चुअली यूज़ नहीं करते। दैट्स व्हाई वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमीनियम वायर। ठीक है?
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मेलेबल क्या है और डक्टाइल क्या है। यहाँ पे अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो, क्योंकि काफ़ी बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम मेलेबल को शीट में करते हैं, बट कई लोग बच्चे मतलब आपस में मिक्स कर देते हैं कि शीट का वो समझ लेते हैं डक्टाइल और वायर का समझ लेते हैं मेलेबल। तो ट्रिक को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे वायर लिखा, तो हमारे पास वायर में आई आता है और हमारे पास डक्टाइल में भी आई आता है। तो इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ डक्टाइल है तो इसका मतलब वो वायर में कन्वर्ट हो रही है, और अगर कोई मेटल मेलेबल ज़्यादा है तो उसका मतलब वो शीट में, यानी पतली सी शीट में जो है हैमर से मार-मार के चपटा जिसे कह देते हैं, पतला हो जाना, वो चीज़ होती है, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास मेटल जो होते हैं दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, दे आर, और नॉन मेटल क्या होते हैं, दे आर नीदर मेलेबल नीदर डक्टाइल, राइट? उसके बाद हमारे पास थर्ड डिफरेंस है कि दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल का नहीं होता। अ, उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं बच्चों, वो 90% या 95% बोलूंगी मैं, सॉलिड ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो हमारे पास मर्क्यूरी होता है वो हमारे पास लिक्विड होता है, ऐसे ही गैलियम होता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास एक्सेप्शन है, कौन से, मर्क्यूरी और गैलियम। अदरवाइज हमारे जो मोस्टली मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ तो दे एग्जिस्ट इन, ये सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, रूम टेम्परेचर। ओके। थर्ड, फिफ्थ, अगर मैं बात करूँ तो दे आर सोनोरस। सोनोरस से मतलब होता है बच्चों कि अगर आप सॉलिड को ऐसे पीटते हो, मारते हो, तो एक आवाज सी आती है, बट नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट? तो आप देख सकते हो किसी भी चीज को आप पकड़ के ठोकते हो तो जो मेटल होते हैं उनमें एक टन टन सी अलग ही फ्रीक्वेंसी आती है, तो वो ही चीज लिखी गई है कि दे आर सोनोरस दे, और जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉट सोनोरस। सिक्स्थ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, आप उनको जहाँ कहीं जैसे ही हीट मिलती है वो एकदम से गर्म हो जाता है, आपका हाथ लगता है तो आप एकदम से हाथ पीछे हटाते हो। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उनके थ्रू पास होती है, तभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं वो इनके बनते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, इन सब के। वही नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ तो दे आर पुअर कंडक्टर, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। ठीक है बच्चों, 7 डिफरेंस अगर की मैं बात करूँ, दे आर जनरली हार्ड। वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, क्या, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बच्चों इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि वो एक नाइफ से भी कटे जाते हैं, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो सॉलिड मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे आप कोई भी मेटल ले सकते हो, आप एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन की कैसी कैसी रोड रॉड होती है, इतनी सॉलिड, इतनी हार्ड। तो ये चीज होती है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन, हाँ इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड। जो मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था, तो डायमंड क्या होता है, कार्बन के कैलोट्रोप होता है, और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, तो ये इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है कि हमारा जो डायमंड है वो एक्सेप्शन है, इट इज हार्ड। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, एट्थ हमारे पास क्या है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दे एंड नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल मतलब स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ से ही मतलब है एक तरीके से, मतलब झेलना चीजों को, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग से मतलब है, और नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस अलग से लिखे गए हैं, जैसे कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड, बट वो यही कि मर्क्यूरी और गैलियम जो है सॉलिड नहीं होते हैं। दूसरा, मेटल आर हैवी, एक्सेप्शन, सो हैवी और मतलब इससे है स्ट्रॉन्ग और हार्ड, जो पहले लिखा था। सोडियम, पोटेशियम बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, वो तो नाइफ से भी कट जाते हैं, ठीक है? दे आर हार्ड एंड नॉन ब्रिटल। सोडियम, पोटेशियम एंड लेड विच आर सॉफ्ट। ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम तो आप एकदम से याद रख लो, मैग्नीशियम और लेड का भी याद रख लो कि नॉन ब्रिटल, यानी कि ब्रिटल मतलब क्या होता है कि कोई चीज आराम से टूट जाना। अगर आपका कांच का कोई चीज नीचे गिरती है तो वो एकदम से टूट जाती है, बिखर जाती है, तो वही चीज है, ब्रिटल का मतलब है। ठीक है। तो आपका मेटल नीचे गिरता है तो वो टूटता बिखरता नहीं है, वो कांच की चीजें होती हैं जो ब्रिटल होती हैं, तो दे आर नॉन ब्रिटल। बट हमारे पास क्या है, सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि एक नाइफ से ही कट जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन लेड। तो लेड हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये एक्सेप्शन है, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है बच्चों, बाकी चीज़ें तो वही डिफरेंसेस है जो मैंने पहले आपको बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस नॉन मेटल में एक्सेप्शन है कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है डायमंड की तरह। जैसे डायमंड भी एक एक्सेप्शन है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसे ही ग्रेफाइट भी है, और ग्रेफाइट में ये है कि वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो थे ये अलग से मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस अच्छे से लिख रखे हैं, तो यहाँ इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपनी स्लाइड में ऐड कर लिया था। अब ये तो बच्चों हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी एक तरीके से, क्या मेटल और नॉन मेटल की। अब हम थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या आता है, हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, और कि कौन कितना ऑक्सीडाइज़ करता है या रिड्यूस करता है। तो अगर मेटल की हम बात करें तो मेटल आर जनरली गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का बात आया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एजेंट, किसका एजेंट, रिड्यूस करना, यानी कि वो क्या कर रहा होगा, दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। देखो एजेंट से पहले जो भी वर्ड लिखा है ना, यानी कि वो उस चीज का एजेंट है, यानी कि वो काम करता है। क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो यानी वो रिड्यूसिंग का काम करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। अगर वो दूसरों को रिड्यूस करा रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है? तो जो मेटल हमारे होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, खुद हो तो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और दूसरों को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वही इसका उल्टा होता है नॉन मेटल में। नॉन मेटल आर जनरली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे। ठीक है, समझ गए? जिस एजेंट के आगे जो भी वर्ड लिखा होगा वो उनका काम होगा। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसका उल्टा वो खुद होना चाहेंगे। ये चीज़ ऐसे है। अब हम नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। तो बच्चों जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। जैसे एसिड बेस, इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा था एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है ना? तो वो क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है? नेचर ऑफ हाइड्राइड, मेटल यूजुअली फॉर्म अनस्टेबल हाइड्राइड, यानी मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं बच्चों वो अनस्टेबल होते हैं, वही नॉन मेटल के फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड। ठीक है, ये सारी क्या है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, और इससे पहले जो आपने पढ़ी वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, यानी देखने वाली मतलब फिजिकल मतलब होता है ना एक तरीके से टच वच करना, या जो हमारा उस सेंस में होता है। केमिकल मतलब होता है हमारा एटम्स में या उनके वो रिएक्शंस कैसी कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, फिर है हमारा एक्शन विद एसिड। क्या होता है, तो मेटल यूजुअली डिसॉल्व इन मिनरल एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलेट सम गैस, वेयर एज नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद मिनरल एसिड। तो हमारे पास नॉन मेटल जो है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वेयर एज मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, and the last we have arrangement of valence electron. Metal have 1 2 or 3 valence electron, whereas non-metal usually have 4 5 and 6 and 7 valence electron. तो बच्चों यहाँ पे आपने अगर पीरियोडिक टेबल, मैंने अभी तो स्लाइड में नहीं लगाई है, बट आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। तो हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होती है। मैं आपको अच्छे से जहाँ पे जगह वहाँ यहाँ बताती हूँ। हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होती है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप आता है, देन वी हैव थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th ऐसे करके यहाँ पे ग्रुप आता है, एंड देन 8th आता है। ठीक है, उसको ऐसे करके ऐड कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो नॉर्मली अल्कलाई मेटल होते हैं और अल्कलाई अर्थ मेटल होते हैं, तो ये जो होते हैं नॉर्मली मेटल्स के जो होते हैं ग्रुप होते हैं यहाँ पे। ये वाला जो होता है वो मेटल्स का होता है, और यहाँ से जो होता है वो नॉन मेटल होता है, और बीच में कुछ ऐसे-ऐसे करके वो हमारे बीच में क्या आ जाते हैं, मेटलॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो मेटल होते हैं ना, मेटल की बेसिकली हमारा +1 होता है, जैसे कि सोडियम वाला ग्रुप जो हो गया फर्स्ट ग्रुप होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीज़ियम, ये सब हमारे फर्स्ट ग्रुप के हैं जो +1 शो करते हैं, और सेकंड ग्रुप में हमारा +2 शो करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और भी एलिमेंट जो है इसके सेकंड ग्रुप के हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप के +3 करते हैं। देन इन +3 वी हैव एल्यूमीनियम एंड मैनी मोर इन थर्ड ग्रुप। तो ऐसे करके हमारा क्या है, मेटल जो है +1 +2 और मैक्सिमम +3 शो करते हैं, और उसके बाद जो हमारा नॉन मेटल है वो क्या करते हैं, 4 5 6 एंड 7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे। पहले हमने फिजिकल डिफरेंस देखा और उसके बाद हमने केमिकल डिफरेंस देखा, किसका, मेटल और नॉन मेटल का, और समझा कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, राइट? ये सारी चीजें होती है मेटल और नॉन मेटल की।
नाउ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम देखने वाले हैं सीरीज। कौन सी सीरीज हम देखने वाले हैं? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होता है उसकी एक सीरीज होती है। सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रखे जाते हैं, फिर बीच वाले, और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये सीरीज होती है। वी हैव पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। अगर आप देखोगे बच्चों तो ये दोनों हमारे फर्स्ट ग्रुप पे हो गए, ठीक है। देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वी हैव सेकंड ग्रुप, एंड देन एल्यूमिनियम वी हैव थर्ड ग्रुप। तो एक्चुअली आप इसको ग्रुप के अकॉर्डिंग भी अगर याद करना चाहो तो वैसे याद कर सकते हो। अदरवाइज इसकी बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी अवेलेबल, लाइक करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन, फरारी, ऐसे करके मतलब लाइक बहुत तरह की हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है याद करने के लिए। बट आप ऐसे ग्रुप के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो कि पहले दो हमारे फर्स्ट के आ गए, देन वी हैव सेकंड ग्रुप के आ गए, पोटेशियम एंड सोडियम। अच्छा, ये चीज अगर आप देखोगे तो पहले हमारा ग्रुप में पोटेशियम, सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। सिमिलरली पहले हमारा क्या आता है? मैग्नीशियम आता है, फिर हमारा कैल्शियम आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले नीचे वाला ये के है पोटेशियम, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आप देख रहे हो कि पहले नीचे वाला एलिमेंट लिखा गया है, तो पहले के लिखा गया है, फिर Na लिखा गया है, फिर नीचे Ca लिखा गया है, फिर Mg लिखा गया है, फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप का एल्यूमिनियम लिखा गया है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ तक की अपनी ट्रिक याद कर सकते हो। उसके बाद जिंक, फेरस, टिन, लेड। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, ये वाले जो बच्चों हमारे एलिमेंट होते हैं यहाँ स्टार्टिंग वाले, ये तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव होते हैं। देन एल्यूमिनियम कम ही रिएक्टिव में आता है। एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस ये जो होते हैं ये कम ही रिएक्टिव में आते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये जो सिल्वर और गोल्ड होता है और ये मरकुरी होता है, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से लुल कह लो, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से ये आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ से आपकी रिएक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होने वाली है, किनकी? मेटल और नॉन मेटल की। अब केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, है ना? तो इसीलिए आपको क्या है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई जाती है, ताकि आपको आगे आने वाली रिएक्शंस जो हैं अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे ये क्या है, एक समरी है किसकी, जो रिएक्शन आप आगे पढ़ने वाले हो। जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप पढ़ोगे मेटल और ऑक्सीजन की। देखो नॉन मेटल जो है इतना रिएक्ट नहीं करता, बट उसकी रिएक्शन भी लिखी है साथ में, बट ये शॉर्ट में लिखा है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन है, मेटल प्लस एसिड का आप देखोगे, मेटल और वाटर का, ऐसे नॉन मेटल का भी देखोगे, बट यहाँ पे क्या है, मेटल का ही लिख रखा है। साथ में आप इसका यहाँ पे नॉन मेटल भी समझ लो, लाइक नॉन मेटल भी है साथ में सर। ठीक है। देन वी हैव, ये दोनों आपका नहीं है, इन दोनों को आप ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली आप ये मेजरली इन तीनों का देखने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सीरीज देख ली कि हमारे पास सीरीज क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल या नॉन मेटल। तो बच्चों होता क्या है कि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। वो हमारा क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड की, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, दे आर बेसिक। वो बेसिक कैसे होते हैं, फिर क्या होता है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर। और जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम नॉन मेटल की अगर बात करें, जैसे हमने सल्फर लिया, तो सल्फर अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसने जो ऑक्साइड फॉर्म करा वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। और ये जो होता है ऑक्साइड, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड फॉर्म करता है। क्या एसिड फॉर्म करा इन्होंने, H2SO3 एसिड, एसिड जो है इन्होंने फॉर्म करा। ठीक है, तो हमारा जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर, और जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं इन नेचर। अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं बच्चों जो हमारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जो ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, यानी कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक भी। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है एल्यूमिनियम का, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो होता है हमारा एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक, यानी कि बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये एसिड के साथ यानी HCl के साथ भी रिएक्ट कर देगा आपका, और NaOH बेस के साथ भी रिएक्ट कर देगा, और दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों।
तो जैसे एल्यूमीनियम हो गया, ज़िंक हो गया, ये हमारे पास फ़ॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे हमारी जो है रिएक्शन विद किसके ऑक्सीजन के साथ खत्म हो जाती है। नाउ वी हैव रिएक्शन विद वाटर। तो बच्चों देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने देखी है ना, अब वापस वहीं पे चलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पोटेशियम और सोडियम है, जब ये वाटर के साथ ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अब वाटर में भी ना बच्चों हमारे 2 केस होते हैं। एक होता है हमारे पास कोल्ड वाटर और एक होता है हॉट वाटर, ठीक है? अब जो कोल्ड वाटर है ना बच्चों, वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो हमारा कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है? जो नहीं इतने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो हमारा कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। फिर उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें चाहिए होता है हॉट वाटर, ठीक है? और हमारा जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ये बीच के जो होते हैं, ये बीच के होते हैं, इनका इतना वो नहीं पड़ता। जैसे मान लो अगर मैं बात कर रही हूँ एल्यूमीनियम और आयरन की, तो ये जो होता है, ये हमारे रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर से, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या है, हमारा जो सोडियम ने रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करा, हमारा फॉर्म हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस होता है, और साथ में ये रिलीज क्या करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो साथ में एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और वो केवल सोडियम और पोटेशियम के केस में होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में हाइड्रोजन तो रिलीज होता है, बट एनर्जी रिलीज नहीं होती है। और उसके बाद तो एक केस आता है कि जब हमारे पास राइट, हाँ, तो ये है वो स्लाइड जो मैं बात कर रही थी। जब हमारे पास जो मेटल है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है, हमारा हाइड्रो ऑक्साइड वो फॉर्म करता है, ठीक है? और अगर जब मेटल हमारा स्टीम यानी हॉट के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। और ये यहाँ पे कौन से मेटल आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे, जैसे एल्यूमिनियम आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, आयरन आ गया। ये लोग हमारे हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है मेटल के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, तो वो हमारे क्या है, नॉर्मली क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करने वाले हैं। बट इसके नीचे वाले जो है वो हमारे रिएक्ट करेंगे हॉट स्टीम के साथ, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं होते। ये हॉट के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पढ़ना है, याद करना ही पड़ेगा बच्चों, ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। और यहीं पे इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग। तो इसीलिए पहले आपको क्या है, रिएक्टिव सीरीज पढ़ाई जाती है, ताकि पहले आप ये समझो कि ऑर्डर क्या होता है रिएक्शंस का, कौन किस ऑर्डर में रिएक्ट करता है, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है कोल्ड वाटर के साथ जो वाटर है वो भी डिवाइड हो जाता है, किसमें, कोल्ड वाटर में और हमारा हॉट वाटर में, ठीक है? नाउ वी हैव रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा मेटल कैसे रिएक्ट करता है। अब हमने पहले ही पढ़ चुका है कि मेटल जो है हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाए थे। और नॉन मेटल हमारे जनरली रिएक्ट नहीं करता, बट वहां पे भी हमारे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है? मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, Zn ने HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया और रिलीज क्या करा, हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, एसिड बेस वाले केस में, राइट? फिर उसके बाद हमारा जो है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, सम नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो वो हमारे क्या है कि नॉन मेटल का ये केस हो गया, नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, हमारा एसिड के साथ। अब बच्चों यहाँ पे एक बात आती है, हमारे पास क्या बात आती है यहाँ पे, देखो मेटल में ही, मेटल की ही मैं बात कर रही हूँ। मेटल में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि हमारा जो हमने पढ़ा, ज़ेडन ने HCl के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट बना लिया और H2 जो है रिलीज कर दिया, ठीक है? बट हमारा जो आप देखोगे सीरीज में, जो नीचे के बच्चों एलिमेंट होते हैं, जो यहाँ नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो है हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते। फिर उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें रिएक्ट करने के लिए चाहिए होता है बहुत ही तगड़ा एसिड, तब जाके जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है? बट अगर मैं बात करूँ जैसे गोल्ड और एल्यूमीनियम की, तो वो नहीं, एल्यूमीनियम नहीं, गोल्ड और सिल्वर की, तो बच्चों वो तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते। वो फिर वो कौन से एलिमेंट है बच्चों, वो नोबल एलिमेंट मेटल में आ जाते हैं, ठीक है? अब नोबल मेटल्स क्या होते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। तो मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम रिटेन देयर लस्टर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर और एसिड। यानी कि ये जो है गोल्ड, सिल्वर
और इसमें आप प्लैटिनम भी ले लो, प्लैटिनम हालाँकि सीरीज़ में नहीं है, बट क्या है कि हमारे पास गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम ये हमारे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्ट नहीं करते किसके, एयर, वाटर और एसिड किसी के साथ भी नहीं रिएक्ट करते, सो दे आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है एक्वा रेगिया, क्या होता है एक्वा रेगिया। अब एक्वा रेगिया क्या होता है बच्चों, कि aqua regia इट्स अ मिक्सचर ऑफ concentrated नाइट्रिक एसिड एंड concentrated हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास HCl। अब ये क्या है, ये इस रेशियो में प्रेजेंट होता है, 1 में होता है हमारा नाइट्रिक एसिड और 3 में होता है हमारा HCl, ठीक है। तो ये इस रेशियो में प्रेजेंट होता है। अब आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक, वरना कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, कई बच्चे 3:2 मतलब 3 में ले लेते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड को, और हाइड्रोक्लोरिक को 1 में ले लें, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे क्या होता है कि गोल्ड डिसॉल्व इन एक्वा रेगिया, यानी कि ये जो नोबल एलिमेंट होते हैं ना, ये इसमें होते हैं, किसमें रिएक्ट करते हैं, एक्वा रेगिया में। ये इतने ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट करते हैं तो किसके साथ, एक्वा रेगिया। और एक्वा रेगिया क्या है, कंसंट्रेटेड, मतलब ये भी इतना तगड़ा एसिड और ये भी इतना तगड़ा एसिड, और इनका जो है मिक्सचर होता है इस कॉम्बिनेशन में, इस रेशियो में 1:3 में, तब जाके जो है ये रिएक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी जनरल बात लिखी गई है कि प्योर 24 कैरेट ऑफ गोल्ड बच्चों बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, और वो जो है उससे ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते। ये जो आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो ना गोल्ड के, ये हमारे क्या होते हैं, ये बिल्कुल प्योर नहीं होते, प्योर 24 नहीं होते हैं, इनमें मिलावट करी जाती है सिल्वर या फिर कॉपर की, ताकि आप इनको, ताकि इनसे हार्ड जो है ऑर्नामेंट्स बनाए जाएँ और उनको पहना जाए। ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या था, कुछ अलग से ज्ञान की बात थी, और बाकी हमारा जो समझाने वाली बात थी कि हमारा जो है गोल्ड और सिल्वर जो है खर के किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं एक्वा रेगिया में। ठीक है बच्चों? अब हमारा लास्ट में एक रिएक्शन डाली है मैंने कि मेटल रिप्लेस मेटल। तो ये एक्चुअली में और कुछ नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, कि जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। मतलब इस चीज को आप ऐसे समझो कि कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, और एक वो तगड़ा सा है, बड़ा सा है, ठीक है, और वो एक है कमजोर, ये कमजोर मान लो, ये कमजोर है और ये बहुत तगड़ा है। तो ये क्या है कि इसे ये पसंद नहीं आ रहा, तो इसने क्या कहा, इसे धक्का देके खुद इसके साथ आ गया। अब ये था कमजोर, अब इसने इसे धक्का क्यों दे दिया, क्योंकि ये तगड़ा था, इसके पास ताकत थी। सिमिलरली बच्चों, आप इसे ऐसे इसी चीज को आप केमिस्ट्री में समझ सकते हो कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। अब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देखोगे CuSO4 में से Mg ने Cu को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी Zn ने CuSO4 में से Cu को हटा दिया, खुद आ गया। और आप देखोगे FeSuSO4 में से भी Fe ने, मतलब Cu इतना, क्या ही कहूँ, तीनों रिएक्शन में उसने धक्का मार के तीनों ने हटा दिया, इतना कमज़ोर है। तो ये चीज़ आप किससे समझ सकते हो, जो मैंने आपको सीरीज़ दिखाई थी स्टार्टिंग में, आप उससे समझ सकते हो। तो ये जो सीरीज़ है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको लर्न कर लोगे, तो ये जो जितनी भी रिएक्शंस हैं, आपको इन रिएक्शंस को याद करना, इनको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि वो सीरीज़ आपको बताती है कि रिएक्टिविटी के बारे में, कौन एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उससे जो है आपका इन सबको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आज मैंने क्लास में जो जितना भी पढ़ाया, जितने भी टाइप के रिएक्शंस पढ़ाए हैं, इन सबको जाकर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, बार-बार पढ़ना है, लिख कर देखना है। क्योंकि कन्फ्यूज़न तो देखो होता है, हेक्टिक तो होता है, बट आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों? और कोई चॉइस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको बाद में ये सारी चीज़ें याद हो ही जाएँगी। ठीक है बच्चों? तो इतना भी कुछ टफ चीज़ नहीं है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम और आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक्स, ठीक है बच्चों? तो डू लाइक, शेयर, कीप वॉचिंग। थैंक यू।